गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.5 के हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 10 से आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक जो क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। नाउ 11 से 15 तक आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है जहाँ कंडीशन गिवन होगी। सो 11th क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन y is equal to 1 and when x is equal to 1. So this is the given condition जिस पे हमने particular solution को find out करना है। तो given differential equation x plus y dy is equal to उस तरफ ले गए इसको, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले लिया और ये नीचे चला जाएगा तो माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पर एफ एक्स वाई जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड वी हैव टू फाइंड आउट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। जैसे ही हम लैम्डा को बाहर लेंगे तो यहाँ भी लैम्डा आ जाएगा और नीचे भी लैम्डा, तो लैम्डा रेज़ पावर 1 अपॉन लैम्डा रेज़ पावर 1 दैट इज लैम्डा रेज़ पावर 0 और अंदर क्या रह जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ पावर एफ एक्स वाई। दिस मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लाइन आपने लिखनी है। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ इक्वेशन नंबर 3, putting the value of y and dy upon dx in equation number 1. So from equation 1 में क्या है, dy upon dx, उसकी जगह क्या आएगा v प्लस ये आ जाएगा x dv upon dx इज इक्वल टू माइनस x माइनस y, y की जगह द वैल्यू ऑफ y vx अपॉन x प्लस vx। नाउ x यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, दैट विल बी कैंसल आउट। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस v, बिकॉज x बाहर आ गया तो 1 यहाँ पर, v अपॉन 1 प्लस v। नाउ v को उस तरफ लेकर जाएंगे, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस बी माइनस वी। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस वी, देन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी। एलसीएम 1 प्लस वी है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस वी। वी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वेयर। सो माइनस वी एंड प्लस वी कैंसल आउट। अगेन वी हैव माइनस 1, ठीक है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन है 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। देखो इसकी इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी, तो बाय सब्स्टिट्यूशन क्योंकि नीचे 1 प्लस वी स्क्वेयर है तो 1 प्लस वी स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज 2v। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर देते हैं ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकें, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस 2v अपॉन 2 इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल है
तो इंटीग्रेशन डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस, देख लेते हैं प्लस या माइनस है, ठीक है तो प्लस ही है, दैट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस इज tan इनवर्स वी प्लस 1/2 दैट इज log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x, ठीक है, प्लस log c। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, tan इनवर्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स सी अपॉन एक्स, बिकॉज एक्स की टर्म्स क्या है, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर लॉग लिखना भूल गए हम, दैट इज लॉग, दिस इज नाउ अगेन अब क्या करेंगे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c अपॉन एक्स। मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहाँ भी एक्स स्क्वायर कैसे होगा, जब 2 आएगा यहाँ पर तो 2c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स। एक स्टेप कर रहे हैं हम कि 2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 tan इनवर्स, जब यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 विल कैंसल आउट, प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 log c अपॉन एक्स स्क्वायर। नौ 2 क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर तो बाद में होगा, 2 ये पावर हो जाएगी, जब इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये पावर यहाँ भी हो जाए यहाँ भी, और ये कैंसिल हो जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग, अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, लॉगरिथम को मैंने अलग अलग कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर ये पावर सी स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर, तो इसको भी अलग अलग कर देंगे, लॉग सी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ये इसलिए क्या, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का इक्वल टू साइन से इधर, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 4। नाउ अप्लाई करते हैं कंडीशन को, यहाँ पर कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट किया, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज log 2 इज इक्वल टू log c स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर 5, log c स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, log c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5 नेक्स्ट को देंगे, 2 tan इनवर्स 1 दैट इज π/4 प्लस log 2 इज इक्वल टू log c स्क्वायर, अगेन 2 से 4 को कैंसिल कर दो, π/2 प्लस log 2 इज इक्वल टू log c स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। नाउ log c स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी विल गेट 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 प्लस log 2। So this is the particular solution for the question number 11. Now question number 12, x square dy plus xy plus y square dx is equal to 0, y is equal to 1 when x is equal to 1। सेम ऐसे ही करते हैं, ये dy यहीं रहेगा, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस की टर्म हो जाएगी, dx को नीचे लाएंगे और x स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू,
इस टर्म को दूसरी तरफ लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर नीचे आ गया। सो इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने एक ही स्टेप में ये कर दिया कि डी एक्स वाली टर्म को वहाँ ले गए, फिर डी एक्स नीचे आ गया और एक्स स्क्वेयर नीचे चला गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एफ एक्स वाई चेक कर लेते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। देन एफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई स्क्वेयर अपॉन लैम्डा एक्स स्क्वेयर। नाउ लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वेयर यहाँ भी एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, सो वी विल गेट लैम्डा रेज्ड पावर 0। और अंदर क्या रह जाएगा लैम्डा लेने पे, यहाँ पर तो एक्स वाई रह जाएगा प्लस यहाँ पर वाई स्क्वेयर अपॉन नीचे एक्स स्क्वेयर। दिस इज नथिंग बट एफ एक्स वाई। सो लैम्डा रेज्ड पावर 0 एफ एक्स वाई। तो प्रूव है कि ये फंक्शन कैसा है, होमोजेनियस फंक्शन, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल आल्सो बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लाइन आपने लिखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू y और डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन था और यहाँ था एक्स वाई, चेक कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और नीचे एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स एज इट इज, वाई की वैल्यू वी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर दैट इज वी एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। नाउ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया और इसको क्या कर दिया इसने कैंसिल। तो उसके बाद क्या रहेगा, देखो माइनस, ठीक है, एक्स इंटू एक्स बाहर आ गया तो v प्लस वी स्क्वेयर, नीचे एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, v को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वी स्क्वेयर और एक माइनस वी यहाँ आ गया तो माइनस 2v हो गया। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो हमारे पास माइनस एंड v कॉमन है दोनों में, तो ले लेते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी इंटू अंदर क्या रह गया 2 प्लस वी। नेक्स्ट में वेरिएबल को सेपरेबल कर लेते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, देन 1 अपॉन वी इंटू वी 2 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब हमने या तो क्या करते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जब लेंगे तो 1 अपॉन वी इंटू 2 प्लस वी ये लेंगे तो क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन वी इंटू 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन 2 प्लस वी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है इसलिए बाय कंपेयरिंग में क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। या फिर सिंपल मेथड है कि यहाँ पर हमारे को ऊपर अगर 2 हो तो 2 होता तो 2 में प्लस वी भी करते और माइनस वी भी कर लेते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 लाने के लिए नीचे 2 से डिवाइड भी करता हूँ और मल्टीप्लाई भी। सो 2 अपॉन 2v इंटू 2 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं इसको। अब 2 में v को ऐड भी करेंगे बिकॉज वी हैव 2 प्लस वी, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 प्लस वी माइनस वी अपॉन 2v इंटू 2 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट में क्या करते हैं,
टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। पहले इस टर्म्स को, ये वाली पहली टर्म 2v इंटू 2+v, इस टर्म्स को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। फिर -v/2v इंटू 2+v, इस टर्म्स को भी डिवाइड कर दिया अलग अलग। dv इज इक्वल टू -dx/x। नाउ जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, v से v कैंसिल, तो पहली टर्म क्या आ गई 1/2+v dv, माइनस यहाँ v कैंसिल कर दिया तो 1/2, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, v कैंसिल, एंड 1/2 इंटू 2+v dv इज इक्वल टू -dx/x। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट, बिकॉज इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म थी dv/2+v, सेकेंड टर्म थी -1/2 बाहर आ जाएगा, dv/, देख लेते हैं, कुछ शायद हमने थोड़ा गलत कर दिया, बिकॉज यहाँ क्या है, नॉट 2b ऊपर 2+v है, 2+v, सो यहाँ 2+v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2v रह जाएगा नीचे। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया था, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं 2+v, तो ऊपर क्या आना था 2+v ली फर्स्ट टर्म, एंड 2+v से 2+v कैंसिल आउट, तो 1/2v आ जाएगा। नेक्स्ट में v ही है ऊपर, तो ये ठीक है टर्म। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2v है, दैट इज, और इस 2 को भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। नीचे क्या रहा 2+v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1/2 बाहर, ठीक है, और 1/2 बाहर लेके, यहाँ भी बाहर लेके क्या करते हैं, वहाँ ले जाते हैं उसको, 1/2, क्योंकि बोथ साइड में यहाँ 1/2 डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, 1/2 कॉमन लेकर 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv/v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv/2+v इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। इस तरह कर लेते हैं एक ही बार में। नाउ इसकी इंटीग्रेशन log v माइनस log 2+v इज इक्वल टू -2 log x एंड प्लस log c, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो log v/2+v इज इक्वल टू, यहाँ 2 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो log x², और c कहाँ आ जाए, c प्लस का है, तो log c/x², क्योंकि नेगेटिव है नीचे आ जाएगा, log और log कैंसिल आउट, v/2+v इज इक्वल टू c/x²। देयरफॉर x² को यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो v इंटू x² इज इक्वल टू c इंटू 2+v। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इज इक्वल टू y/x इंटू x² इज इक्वल टू c 2+y/x। ना x से x² एक कैंसिल, तो xy इज इक्वल टू c, एलसीएम आ गया x, तो 2x प्लस y/x, ये x यहाँ आ जाएगा, x²y इज इक्वल टू c इंटू 2x प्लस y। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन में बदलने के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, देन 1² 1 इंटू 1 दैट इज 1 इक्वल टू c 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस y दैट इज 1, देन 1 इज इक्वल टू 3c एंड c इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव x²y इज इक्वल टू 1/3, वैल्यू c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इंटू 2x प्लस वाई, देन 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया,
3x² is equal to 2x plus y. So this is the required particular solution of question number 12. Now question number 13. X sine square y upon x minus y into dx plus x dy is equal to 0 when y is equal to pi by 4 and x is equal to 1. तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल पहले ही एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई यहीं रहेगा और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये एक्स इसके नीचे चलेगा, तो वी विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स. ये यहीं है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पूरी टर्म माइनस हो जाएगी. एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ये एक्स नीचे आ गया, ठीक है. फर्स्ट में क्या किया, डी एक्स को दूसरी तरफ ले गए, माइनस हो गया, ठीक है. और नेक्स्ट में क्या करेंगे, डी एक्स को नीचे लेकर आए और एक्स को वहाँ पर लेकर गए. अब क्या करते हैं, इसको एफ एक्स वाई लेकर चलते हैं. एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टर्म्स क्या, माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स. फाइंड आउट करते हैं कि वेदर ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है. तो माइनस लैम्डा एक्स साइन स्क्वायर लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स. देखो पहले तो क्या करते हैं, लैम्डा और लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ लैम्डा लैम्डा ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा रेज्ड पावर 0, क्योंकि ऊपर भी पावर सेम और नीचे भी लैम्डा की पावर सेम है. उसके बाद अंदर क्या रह जाएगा, माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स. तो सेम एफ एक्स वाई है, दैट इज लैम्डा रेज्ड पावर 0 एफ एक्स वाई. इट मीन्स फंक्शन क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है. देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, लेट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, इक्वेशन नंबर 1. देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स. नाउ नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, v प्लस डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स. ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू माइनस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पहले क्या है, x, तो x साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि y अपॉन एक्स है तो वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स अपॉन नीचे तो क्या है x है. देन v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x, यहाँ से भी कॉमन बाहर आ गया, इस x को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ x और x कैंसिल आउट हो गया, तो साइन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर v माइनस v, ठीक है. मल्टीप्लाई करें, v को उस तरफ भी ले जाएंगे, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v एंड माइनस v. ये माइनस प्लस हो गया और यहाँ वाला v आके माइनस हो गया, ठीक है. सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं, साइन स्क्वायर v नीचे, डी वी अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है. साइन स्क्वायर v 1 अपॉन साइन v दैट इज कोसिकेंट v, तो ऊपर क्या आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. इंटीग्रेशन करते हैं सेपरेट, इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर v डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स. तो दिस इज नथिंग बट किसका होता है ये, कॉट का, माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस लॉग
एक्स। यहाँ एक काम कर लेते हैं, जो ये माइनस है माइनस को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं सो दैट माइनस कोसिकेंट पॉजिटिव में आ जाए। तो ये माइनस यहाँ कर लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। सो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस कॉट वी की, ठीक है। एंड दिस इज, इट विल रिमेन पॉजिटिव एक्स एंड लॉग, इसको सी ले लेते हैं क्योंकि माइनस में ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस को कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से क्या किया हमने, एक बार और बता देता हूँ कि ये प्लस का है तो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम माइनस एंड इट विल बिकम प्लस। फिर यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर वी, जो कोसिकेंट स्क्वायर वी है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वी, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस कॉट वी एंड इट इज इक्वल टू प्लस लॉग एक्स एंड प्लस लॉग सी। नाउ कॉट वी इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, दोनों प्लस के हैं तो ये कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ v, देन कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 में अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 1, देन कॉट y दैट इज पाई बाय 4 अपॉन 1 x इज इक्वल टू लॉग c और x क्या, दैट इज 1, पाई कॉट पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लॉग c। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, तो c लॉग दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, तो e रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू लॉग इज इक्वल टू c, तो c इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन e आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 दैट इज कॉट y अपॉन x इज इक्वल टू log c क्या, दैट इज e x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या किया हमने, जो ये माइनस साइन था यहाँ ले लिया, बिकॉज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर v, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर v इज इक्वल टू कॉट v। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Now question number 14, dy upon dx minus y upon x plus cosecant y upon x is equal to 0, y is equal to 0 when x is equal to 1। अगेन सेपरेट करते हैं तो ऑलरेडी dy upon dx है तो यहीं पर रहेगा, उसके अलावा जो भी टर्म है उनको दूसरी तरफ, तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी टर्म y upon x, और ये माइनस की हो जाएगी माइनस कोसिकेंट y upon x। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चेक करते हैं कि यहाँ पर जो एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन है वाई अपॉन एक्स माइनस कोसिकेंट वाई अपॉन एक्स, देन सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ये लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस कोसिकेंट लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ना ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा, y अपॉन एक्स माइनस कोसिकेंट y अपॉन एक्स। इट मीन्स बाहर 1 है, 1 को कैसे लिखते हैं हम, लैम्डा रेज्ड पावर 0 लिख सकते हैं, दैट मीन्स लैम्डा रेज्ड पावर 0 एफ एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है, बिकॉज इट इज होमोजेनियस फंक्शन देयरफॉर गिवन इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर टू सॉल्व इट, ठीक है, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू y और डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वेशन नंबर 1 में। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई क्या, दैट इज वी एक्स अपॉन एक्स माइनस कोसिकेंट वाई अपॉन एक्स दैट इज वी एक्स अपॉन एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, ठीक है। देन v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसल v माइनस कोसिकेंट
एक्स एक्स कैंसिल, दैट इज कोसिकेंट वी। ये v दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं, ठीक है। डी वी अपॉन कोसिकेंट v नीचे आ गया, इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। कोसिकेंट v क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 अपॉन कोसिकेंट v इज इक्वल टू साइन v, देन डी वी इज इक्वल टू साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी अगेन, क्योंकि साइन वी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉज वी, तो कॉज वी की साइन वी होगी, एंड कॉज वी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज माइनस साइन वी। तो नेगेटिव चाहिए, तो इस नेगेटिव को यहाँ लेकर आते हैं, माइनस साइन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, माइनस साइन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा, कॉस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग कांस्टेंट को सी, ठीक है। कॉस वी इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। नाउ इक्वेशन बाद में डालेंगे, अभी यहाँ पर v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। इक्वेशन नंबर 4, व्हेन कंडीशन क्या, गिवन कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, y 0 cos 0 अपॉन 1, तो cos 0 is equal to log c, cos 0, the value of cos 0 is equal to 1 is equal to log c, again same exponential हो गया, e raised to power 1 is equal to c और c is equal to e। then from equation 4 that is cos y upon x is equal to log e x. So this is nothing but the required particular solution for question number 14. Now question number 15th, the last question of exercise 9.5. 2xy plus y square minus 2x square dy upon dx is equal to 0 when y is equal to 2 and x is equal to 1. तो again dy upon dx को उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स के साथ 2x स्क्वायर है, तो ये इस पूरी टर्म के नीचे आ जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म क्या है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर फंक्शन f(x,y) ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। चेक करते हैं वेदर इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन और नॉट, देन लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो पावर सब्ट्रैक्ट होने के बाद लैम्डा रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगी। देन 2 बाहर आने पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे 2x स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट f(x), दैट मीन्स लैम्डा रेज़्ड टू पावर 0 f(x,y). सो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। नाउ फंक्शन इज होमोजीनियस, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लेट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y इज इक्वल टू vx। इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन के बाद आ गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ पहली टर्म क्या है, 2xy, तो देख लेते हैं यहाँ पर 2xy, तो y की जगह vx आ जाएगा, यहाँ भी vx होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2x स्क्वायर, तो वी हैव 2xy that is vx plus vx square upon 2x square. Now v plus x dv upon dx is equal to x
एक्स स्क्वेयर यहाँ से भी आएगा, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर को कैंसिल आउट कर देगा, तो एक्स एक्स बाहर आ गया तो 2v प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2। नेक्स्ट 2 वहाँ पर जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी। 2 को एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिया, 2 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी दैट इज 2v, 2v प्लस 2v दैट विल बी कैंसल आउट, तो हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2 रह गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डी एक्स वहाँ और ये यहाँ आ जाएगा और वी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर 2 को भी ऊपर ले आते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन 2 बाहर, डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ वी स्क्वायर दैट इज पावर फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, वी रेज़्ड पावर माइनस 2, तो 2v रेज़्ड पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 एंड वी रेज़्ड पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस वी, तो ये कहाँ आ जाएगा, v की पावर माइनस 1 है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू लॉग, ये इकट्ठा करते हैं सी एक्स, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, माइनस 2 अपॉन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, एक्स ऊपर चल जाएगा, माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं कंडीशन, व्हेन y is equal to 2, x is equal to and x is equal to 1, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x is equal to 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 is equal to log c इंटू 1, so 2 से 2 that will cancel out, so minus 1 is equal to log c and c is equal to exponential function minus 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर, माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेज़्ड पावर माइनस 1x। तो इस तरह से ये क्या हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, अगर जैसा कोई आंसर गिवन है पीछे, तो उस तरह से करना है तो और कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी आपका आंसर ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 2x अपॉन वाई इसी तरह लिखते हैं, माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इनको अलग अलग कर लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग ई रेज़्ड पावर माइनस 1। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x, बिकॉज ये क्या है माइनस है तो 1 अपॉन दैट इज लॉग 1 अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, देन माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x, देन प्लस लॉग 1 माइनस लॉग ई हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x, ये 0 हो गया और ये क्या होगा लॉग ई दैट इज 1, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे की, हो गया। नाउ y, ठीक है, y को ऊपर ले जाते हैं, लॉग इसको नीचे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन, ठीक है, माइनस 2x अपॉन लॉग x माइनस 1, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग x। तो इस तरह से सोल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और करना अगर आप यहीं तक रखेंगे दैट विल बी ओके। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो 9.6 है
वहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था 9.4 में। 9.4 में कौन सी इक्वेशन थी? डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1। ठीक है, वहाँ पर कैसे सॉल्व करते थे हम? वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते थे, और अगर वेरिएबल को ईजिली सेपरेट हो जाता था तो हम इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर लेते थे। सेकंड में क्या किया कि अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिया, या डी वाई की जगह वाई की सारी टर्म नहीं आ रही है, एक्स डी एक्स की जगह पर एक्स वाली सारी टर्म नहीं आ पा रही है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम चेक करते थे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, कि वो एफ एक्स वाई फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। नाउ थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? अ इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स अलग होगा, सेकेंड जो टर्म होगी इसके साथ उसमें वाई वेरिएबल के साथ कोई एक्स वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, एंड इक्वल टू क्यू है, वहाँ पर वाई वेरिएबल नहीं होगा। दैट मीन्स पी और क्यू को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पर, कि पी एंड वाई क्या कांस्टेंट ट्रीट है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये अगर कोई इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इस तरह की इक्वेशन है, या इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई, दैट इज पी क्या है, दैट इज 1, एंड यहाँ पर क्या इक्वल टू क्यू क्या है, उसमें वाई इन्वॉल्व नहीं है, एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, इस तरह की। या फिर कोई इक्वेशन इस तरह की डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, या एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर एक्स या 7, इस तरह की, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स क्या कि जो y के साथ वाली टर्म होगी उसको हम p कंसिडर करेंगे, और इक्वल टू साइन से दूसरी तरफ है जिसमें y नहीं होगा उसको q कंसिडर करेंगे। या फिर कोई इक्वेशन इस तरह की है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर भी क्या है, डी वाई, और p क्या है यहाँ पर, दैट इज 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई प्लस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स दैट इज क्यू। तो ये p होगा और ये q होगा। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है कि हमारे को फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम IF लिखते हैं। कि जब हमने क्या कर लिया, इस तरह की इक्वेशन फॉर्म कर ली, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में ले ली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, यहीं से लग जाएगा पता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये आपका क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो यहाँ पर हमारे को p का पता करना है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह लेंगे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पहला काम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना। दूसरा काम, जब ये पता चल गया तो p क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स। उसके बाद सोल्यूशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे हम, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y को मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इक्वल टू इंटीग्रेशन जो q है, ठीक है, ये इस तरफ q है, q को मल्टीप्लाई किसे करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और उसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, प्लस c। तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c।
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, p को देखना है सिर्फ, और इस तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 9.6। तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है और द फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सोल्यूशन dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो गिवन फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। कंपेयर करते हैं, देखो इसको, कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हेयर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हेयर p इज इक्वल टू 2, क्योंकि p क्या, y से आगे जो भी है दैट इज p, एंड q इज इक्वल टू साइन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p dx is equal to exponential integration of p, that is 2 dx, and exponential function 2 बाहर आ जाएगा और dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, that is e raised to power 2x. now solution for differential equation, क्या बोला था, सोल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. नाउ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज्ड पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज साइन x एंड e रेज्ड पावर 2x dx. अब इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नाउ ये जो इंटीग्रेशन आ गई, जिसकी इंटीग्रेशन करें, इसको हम बाई पार्ट्स कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स ई रेज्ड पावर 2x dx। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन लेना है। तो किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और नाउ इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, और इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e रेज्ड पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx एंड dx। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बाई पार्ट्स करते हैं। e रेज्ड पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन दैट इज माइनस cos x, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिफरेंशिएशन ऑफ 2x दैट इज 2। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x दैट इज माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा दैट इज cos x। now here integration cos x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में और करते हैं, माइनस ई रेज्ड पावर 2x cos x प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन में अगेन ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ई रेज्ड पावर 2x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx of e raised power 2x and integration of cos x dx and this is bracket closed. now minus e raised power 2x cos x 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 e raised power 2x और इंटीग्रेशन क्या हो गई sin x माइनस इसकी डिफरेंशिएशन 2x ही रहेगी, ये इंटीग्रेशन है, और e रेज्ड पावर 2x एंड 2 भी क्या आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 2 2 जार क्या हो गया 4, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी दैट इज साइन एक्स dx। नाउ दिस इज नथिंग बट यहाँ पर i है, i इज इक्वल टू माइनस ई रेज्ड पावर 2x cos x प्लस 2 ई रेज्ड पावर 2x
साइन एक्स माइनस दिस इज नथिंग बट आई। तो यहाँ आकर ये 4i प्लस 5i हो जाएगा। 5i इज इक्वल टू माइनस ई रेज्ड पावर 2x कॉज एक्स प्लस 2 ई रेज्ड पावर 2x साइन एक्स। ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू दैट इज 5 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस ई रेज्ड पावर 2x कॉज एक्स अपॉन 5 प्लस 2/5 ई रेज्ड पावर 2x साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी होगा। इसको अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। देन y इज इक्वल टू y इंटू ई रेज्ड पावर 2x इज इक्वल टू माइनस ई रेज्ड पावर 2x कॉज एक्स बाय 5 प्लस 2/5 ई रेज्ड पावर 2x साइन एक्स प्लस सी। नाउ ई रेज्ड पावर 2x से डिवाइड कर दो हर टर्म को। देन y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर 2x नीचे आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, माइनस 1/5 कॉस एक्स प्लस इसको भी कैंसिल कर देगा 2/5 साइन एक्स प्लस c को डिवाइड करेगा तो ऊपर जाके माइनस 2x, नीचे क्या आएगा c अपॉन ई रेज्ड पावर 2x, तो ये ऊपर जाके माइनस 2x हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 1/5 कॉमन, ठीक है, 2 साइन एक्स पहले पॉजिटिव वाली टर्म माइनस कॉज एक्स प्लस सी ई रेज्ड पावर माइनस 2x। तो इस तरह से जनरल सोल्यूशन आ जाएगा फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और वहाँ पर जो p है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज्ड पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद जनरल सोल्यूशन के लिए इसको अप्लाई करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इस तरह से वी विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। क्लियर है? तो ये था कि सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। यहाँ प्लस c स्टार्टिंग में ही लिख लो, तो यहाँ c लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि c लिखेंगे। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू टुमारो। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना और कैसे पता चले कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q।